और भैया लोग आप लोग कैसे हैं? नेक्सस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले पढ़ा चुके हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पुराना क्या था, फिर हम एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कुछ गैमेट्स बताए थे, हमने आपको बताया था कुछ गैमेट्स। अगर इन गैमेट्स की बात करें तो हमने दो गैमेट्स बताए थे। एक बताया था मेल के लिए और एक बताया था आपको फीमेल के लिए। एक मेल और एक फीमेल। अगर मेल गैमेट की बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था स्पर्म, और अगर फीमेल गैमेट्स की बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था ओवम। इतनी बात समझ में आ रही? गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स में स्पर्म आ जाएगा, फीमेल गैमेट्स में ओवम। क्लियर? और इन गैमेट्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और अगर हम नॉर्मली बात करें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, तो हमने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमने आपको पहले भी बताया था। और अगर यहीं पे हम बात करें ओवम का फॉर्मेशन, मतलब ओवम के निर्माण की बात करें, तो उसको हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इस स्पर्म गैमेट्स और ओवम गैमेट्स का हम क्या करवा दें? फ्यूजन करवा दें। अगर इनका हम फ्यूजन करवा दें, बोले तो हमने एक बाल्टी लिया और उस बाल्टी में हमने स्पर्म भी डाला और हमने ओवम भी डाला और दोनों को आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? या हम बोल सकते हैं इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा दिया और फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला? जाइगोट मिला। सिंपल सी बात है। अब ये जो जाइगोट है, सारा खेल इसी जाइगोट का। पहले खेल किसका था? गैमेट्स का था। कौन कौन से गैमेट्स? मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट। मेल का गैमेट स्पर्म, फीमेल का गैमेट ओवम। इन दोनों का खेल हुआ, तो इन दोनों के खेल से हमें क्या मिला? जाइगोट मिला। अब देखते हैं इस जाइगोट का क्या होता है, इस जाइगोट के बाद हमें क्या मिलता है। तो आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाने के लिए ही हमने इतनी सारी बातें आपसे की। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बोला कि सिंपल सा फंडा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सिंपल सी बात है भैया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना ही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर? एम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किसमें? एम्ब्रियोजेनेसिस में। ठीक है? और ये एम्ब्रियो जो डेवलप होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? फ्रॉम जाइगोट। किससे डेवलप होते हैं? जाइगोट से डेवलप होते हैं। सिंपल सा हमने बताया था कि ये दोनों जो स्पर्म और ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट मिला, और फिर उसी जाइगोट से हमें क्या मिला? एम्ब्रियो मिला। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात, दौरान की बात करें, तो पॉइंट हमने लिखा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस कुछ अपने स्टेप होते हैं, कुछ अपने पॉइंट होते हैं। और अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो ध्यान से सुनना, जो पहला पॉइंट होता है उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल का क्या होता है? डिवीजन। ये हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से, उस दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, वो पहला जो पॉइंट है उसमें क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ऑकर्स। इनमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। और किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा। मतलब माइटोसिस, सेल डिवीजन इनमें होता है। क्लियर?
इससे क्या होता है, जो इनके सेल के नंबर होते हैं, जैसे हमने बोला ये सेल है, ये सेल डिवाइड होके 2 बना दिया, 2 डॉटर सेल बना दिया। अब ये डिवाइड होके क्या होंगे, 2 डॉटर सेल और बना देंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इनके जो सेल के नंबर है उनमें क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू इंक्रीज सेल नंबर। तो हम लिख सकते हैं टू इंक्रीज सेल नंबर। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गई। हमने बोला ड्यूरिंग मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन। भैया सिंपल सी बात है, जब सेल डिवाइड होंगे तभी तो उनके नंबर बढ़ेंगे, और जब नंबर बढ़ेंगे तो आगे का जो कार्यक्रम है उनका डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं वो होगा। तो हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या, इसके बाद होता है सेल का डिफरेंशिएशन। तो हम लिख सकते हैं सेल डिफरेंशिएट। क्या होता है, सेल डिफरेंशिएट। और ये डिफरेंशिएट किस में होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल को फॉर्म करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। हमने आपको पहले भी बताया था ये बात कि मान लो कोई सेल है, क्या बताया था, सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी बना देते हैं। क्लियर। तो भैया जब सेल आगे डिफरेंशिएट करेगा, आगे बढ़ेगा, उसका आगे डिवीजन जैसे हो रहा है, दौरान बढ़ते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, तो क्या बना देंगे, आपके टिश्यू और ऑर्गन बना देंगे। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, उसमें क्या है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट किसके आधार पे क्या डिवीजन हो रहा है, कितने कैटेगराइज में ये डिवाइड हो रहे हैं, बोले तो मतलब कितने इनके टाइप हो रहे हैं। तो लिखते हैं बेस्ड ऑन जाइगोट डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन द जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पे बात हो रही है। जाइगोट डेवलपमेंट के आधार पे ये कितने प्रकार के होंगे। अब प्रकार की तो बात की बात है, पहले कुछ चीजें देख लेते हैं बहुत ध्यान से। हमने क्या बताया कि जो इनके जाइगोट डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं, किसी किसी पेरेंट्स जो होते हैं, फीमेल पेरेंट जो होते हैं, उनके बॉडी के अंदर भी इनका डेवलपमेंट होता है, और किसी किसी फीमेल पेरेंट्स के बॉडी के बाहर भी इनका डेवलपमेंट होता है। तो हमने लिख दिया जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो दोनों तरीके से होता है। आउटसाइड, किसके बात करेंगे अभी, आउटसाइड और इनसाइड। किसके आउटसाइड इनसाइड, जो आपका फीमेल पेरेंट्स होती हैं उनके बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। क्लियर। इनके आधार पे कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने लिख दिया इनके बेसिस पे, जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने लिख दिया क्या, 2 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर प्रकार बताएं कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आपका पहला हो जाएगा ओविपेरस, ओविपेरस, और दूसरा आपका हो जाएगा विविपेरस। दूसरा आपका विविपेरस। आपको सिंपल पता है, नॉर्मल सी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ओविपेरस जो अंडे देते हैं, विविपेरस जो अंडे ना डायरेक्ट बच्चे पैदा कर दें उनको हम बोलते हैं विविपेरस, और जो अंडे दें उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। जाइगोट के डेवलपमेंट, अब जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट्स के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। इनके आधार पे कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक आपका ओविपेरस होता है और एक आपका विविपेरस। तो दोनों प्रकार के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पॉइंट लिखते हैं दोनों प्रकार के। पहले हमने लिख दिया इधर ओविपेरस, और इधर हमने लिख दिया विविपेरस। क्लियर। इधर हो गया आपका ओविपेरस और इधर हो गया आपका विविपेरस। और हमने आपको बताया था कि जो आपका ओविपेरस होता है वो क्या देता है, जो इनमें ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं,
और जो वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं वो अंडे नहीं, डायरेक्ट क्या बेबी बॉर्न करते हैं। क्लियर? तो हमने लिखा ओवी पैरस एनिमल्स पॉइंट, ओवी पैरस एनिमल्स लेइंग क्या देते हैं, लेइंग फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड क्या एग देते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं फर्टिलाइज्ड, जिनका फर्टिलाइजेशन हुआ हो या ना हुआ हो ऐसे एग देते हैं, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। क्लियर? फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने बोला ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। विविपेरस की बात करें तो इसमें क्या होता है, विवी पैरस एनिमल्स नॉट लेइंग एग, ये अंडे नहीं देते हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं, गिव बर्थ टू वन यंग, ये क्या करते हैं, यंग ये वन मतलब एक डायरेक्ट क्या बेबी को बर्थ करते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम डायरेक्टली बर्थ यंग वन, क्या हम लिख सकते हैं बेबी। क्लियर? ये अंडे नहीं देते, ये डायरेक्ट बच्चा देते हैं, उनको हम बोलते हैं विविपेरस, और जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। क्लियर? अगर हम बोलें कि जो ओविपेरस होता है इनका सिंपल से, ये अंडे कहीं भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, ये भी ढूंढते हैं कोई सेफ इन्वायरमेंट हो, कोई मतलब ऐसा हो जहां बाहरी जानवर उन पे आके अटैक ना कर पाए, ऐसा जगह देखते हैं और वहां जाके ये अंडे देते हैं। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग के लिए हमने लिख दिया, फर्टिलाइज्ड एग के लिए ये क्या देखते हैं, सेफ इन्वायरमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, सेफ इन्वायरमेंट, वहां जाके ये फर्टिलाइज्ड एग को क्या करते हैं, ले करते हैं, मतलब वहां जाके अंडा देते हैं। लेकिन हमारे विविपेरस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? अब हमने बोला जो इनका अंडा होता है, क्या बोला, जो इनका अंडा होता है, अगर उसकी बात करें, अंडे की बात करें, तो उस पे एक सेल, एक कवरिंग होती है। क्या होती है, उस पे एक कवरिंग होती है, कवरिंग होती है, वो कवरिंग होती है कैल्सिरस सेल की। किसकी होती है, कैल्सिरस सेल की कवरिंग होती है। और अगर इस कैल्सिरस सेल की बात करें तो ये बना होता है कैल्शियम CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब जो इनका अंडा होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और वो कवरिंग क्या बोलते हैं, कैल्सिरस सेल बोलते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये अंडे कौन देते हैं, बेसिकली अगर उनकी बात करें तो एग्जांपल में हमने बता दिया, क्या रेप्टाइल्स हो गए, और आपके बर्ड्स भी आ जाएंगे इसमें, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्लियर? जब ये अंडे को सेवते हैं, मतलब अंडे को माँ अपने अंडे को क्या करती है, उसको बचाती है, उसको पालती है, तो उस पीरियड के बाद, ये पीरियड के बाद मतलब हम बोल सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, हमने क्या बोला, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, हैचिंग भी बोलते हैं, पीरियड के बाद वो अंडे कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, आउटसाइड आ जाते हैं। क्लियर? हमने बोला कि जब वो अंडे को सेव लेते हैं, टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के बाद ये अंडे क्या होते हैं, उस कैल्सिरस सेल जो होता है उससे क्या बाहर, मान लो ये अंडा है। क्लियर? इनका एक टाइम पीरियड है। क्लियर? इन बोल सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये अंडे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, ये अंडे फूट जाते हैं, और इसमें बर्ड्स का जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाता है। क्लियर? ये पीरियड होता है, इस पीरियड के दौरान या बाद ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है? अब अगर हम बात करें सिंपल सा इनका विविपेरस का, तो इनके टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आपको नॉर्मल सी बात पता है, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन में हमने आपको बताया कि इनका टाइम ड्यूरेशन एक
नॉर्मली बोला है 7 से 9 महीने होता है, क्लियर। वी पेरेस में 7 से 9 महीने नॉर्मल ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन की बात करें तो 7 से 9 महीने के बाद, पीरियड के बाद तो एक बर्थ होता है बेबी का, जिसे हम बोलते हैं यंग वन डिलीवरी। किसी यंग वन का क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, मतलब इनमें से बच्चा एक मिल जाता है। ऐसा नहीं, अंडा नहीं होता, डायरेक्ट माँ के गर्भ से ही बच्चा ही निकलता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें अंडे निकलते हैं, अंडे के बाद बच्चा निकलता है, क्लियर। अब अगर नॉर्मली सी बात करें आपसे, एक एक पॉइंट इसको रफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर दे रहे हैं। अगर नॉर्मल बात करें किसमें, आपके वीवी पेरेस में नॉर्मल अगर हम बात करें कि ये टाइम पीरियड 7 से 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया, और अगर बात करें इनके प्रोटेक्शन, किसके, आपके जो वीवी पेरेस बच्चे होते हैं उनके प्रोटेक्शन और प्रॉपर इम्यूनिक केयर की बात करें तो इनमें प्रोटेक्शन बहुत होता है। क्यों, माँ के गर्भ में रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो प्रोटेक्शन भी प्रॉपर इनके लिए रहता है, लेकिन इनके लिए हमें सेफ एनवायरनमेंट खोजना पड़ता है, क्लियर। इनके पास प्रोटेक्शन पहले से ही रहता है, और दूसरा इनमें जो एम्ब्रियोनिक केयर होता है वो प्रॉपर होता रहता है। तो हम लिख सकते हैं इनमें प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, क्लियर। अब जब इनको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, इनके एम्ब्रियो को केयरिंग भी मिल रही है माँ के द्वारा, क्लियर, तो इनके सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, इनके अंडे, मान लो कोई बाहरी जानवर आया इनके अंडे पे अटैक कर दिया तो प्रॉब्लम है, लेकिन इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि माँ के गर्भ में प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और इनको एम्ब्रियोनिक को प्रॉपर केयर भी मिल रहा है, नरिशमेंट भी मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, इनका सर्वाइवल चांस, जो रहने की चांस होती है, अंडा है भाई, कोई फोड़ दिया तो सर्वाइवल चांस कहाँ है, कम है, लेस है। लेकिन इनके सर्वाइवल चांस की बात करें तो इनका जो सर्वाइवल रहने की, जो मतलब सर्वाइव करने का चांस है, सर्वाइवल चांस है वो बहुत ज्यादा है, बोले तो मोर है, क्लियर, बहुत। लेकिन इनका सर्वाइवल चांस अगर हम बात करें वो है नॉर्मल सी बात, उनको सेफ इन्वायरमेंट में रखेंगे तो चांस है, लेकिन कोई बाहरी जानवर अटैक कर सकता है उनमें, तो हम लिख सकते हैं कि सर्वाइवल चांस इनमें थोड़ा कम होता है, लेस होता है, आप ये बोल सकते हैं नॉर्मली अपने अगर अकॉर्डिंग देखें तो, क्लियर। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें वीवी पेरेस में कौन आ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, मतलब मैमल जितने भी होते हैं वो आ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स। और इन मैमल्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कौन ले लेंगे, एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो हम ले सकते हैं ह्यूमन की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, ह्यूमन की बात कर सकते हैं, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है। अगर यहीं पे आगे हम फ्लोरिंग प्लांट के जाइगोट की बात करें, किसकी बात करें, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखना बहुत ध्यान से। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट होते हैं, अगर इनकी नॉर्मल बात करें, क्लियर, ये कहाँ होते हैं, ये इनसाइड दी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इनसाइड दी ओव्यूल। मान लो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो फ्लोरिंग प्लांट के होंगे जाइगोट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करें इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, कुछ आश्चर्यचकित चीजें होंगी, बहुत ध्यान से देखना। इनका जो सेपल्स होगा, किसकी, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन, हमने बोला इनका जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन जो होगा वो झड़ जाएगा, वो झड़ना मतलब गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स और पेटल्स और स्टेमन की बात करें तो वो क्या हो जाते हैं, वो श्रिवल या ड्रॉप
क्लियर, श्रिवल या ड्रॉप बोले तो मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं ये श्रिवल जिसे हम बोलते हैं मुरझाना, श्रिवल या ड्रॉप ये होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मुरझाने के बाद ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट बोले तो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर, हमने बोला कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेपल्स पेटल्स, फ्लावर में जो सेपल्स और पेटल्स और स्टेमन होते हैं वो क्या झड़ने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। इसका मतलब होता है मुरझाना। क्लियर, मुरझाने लगते हैं और मुरझा के क्या होते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर, अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करें, एक प्लांट होता है, अगर उसकी बात करें, एक प्लांट होता है और वो प्लांट जो होता है वो कौन से फैमिली से होता है, कोई बताएगा कमेंट में, बताना बाद में। क्लियर, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उस जो आपका फ्लावर होता है, जो प्लांट होता है, उसका नाम जो होता है, उसके नाम की बात करेंगे तो उनमें नाम की बात करेंगे। क्लियर, उस प्लांट जो सोलेनेसी फैमिली में होता है उनका जो सेपल्स होता है वो अटैच रहता है। क्लियर, उनका जो सेपल्स होता है वो क्या रहता है, अटैच रहता है। कौन से फैमिली के प्लांट होते हैं, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं। मैक्सिमम जितने भी प्लांट सोलेनेसी फैमिली के होते हैं उनमें सेपल्स क्या होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। लेकिन कुछ की बात करें, सोलेनेसी फैमिली के अलावा बात करें तो उनमें सेपल पेटल्स मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं। मुरझाने के बाद फिर गिरना, या बोल सकते हैं कि ड्रॉप या गिर जाते हैं मुरझाने के बाद। लेकिन सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें सेपल्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, पिस्टिल प्लांट में अटैच रहता है। जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल वो भी क्या रहता है, प्लांट में अटैच रहता है। क्लियर, अटैच्ड। क्लियर, ये सब फर्टिलाइजेशन होने की बाद की बात है कि सेपल्स पेटल्स स्टेमन ये क्या होते हैं, मुरझा के गिर जाते हैं। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में जितने भी प्लांट होते हैं उनके सेपल्स क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, वो मुरझा के गिरते नहीं है। लेकिन अगर एक पिस्टिल की बात करें तो वो प्लांट्स में हमेशा अटैच रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी। क्लियर, अब आगे पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, चलो, हमने बोला कि जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो। हमने पॉइंट लिखा, जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जाइगोट का डेवलपमेंट, ओवरी डेवलपमेंट इनटू फ्रूट। ये जब होगा इस दौरान क्या होगा, जो ओवरी है, पहले हम बात करेंगे ओव्यूल की। किसकी बात करेंगे, ओव्यूल। तो हमने लिखा क्या, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स। जो आपका ओव्यूल, मान लो ये ओवरी है, क्लियर, ओवरी ऐसा ही कुछ होता है, थैलेमस। क्लियर, ये अंदर क्या है, आपके ओव्यूल है। ये ओव्यूल आगे चल के किसमें डेवलप हो जाएंगे, सीड में। जब डाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, उस दौरान की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है, ये डेवलप किसमें हो जाएगा, सीड में। अब ओव्यूल डेवलप हो गया सीड में, तो आपका ओवरी भी डेवलप किसमें हो जाएगा, फ्रूट्स में। तो हम लिख सकते हैं ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। ये सब क्या हो रहा है, जब जाइगोट डेवलप हो रहे हैं किसमें, एम्ब्रियो में। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ओवरी है। अब ये ओवरी जो है, ये पूरा पार्ट जो है वो किसमें डेवलप हो जाएगा, फ्रूट्स में डेवलप हो जाएगा। क्लियर, और इन फ्रूट्स की अगर हम बात करें, फ्रूट्स की बात करें तो इनमें आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है।
जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये क्या होती है, नेचर में प्रोटेक्टिव होती है। कैसी होती है, प्रोटेक्टिव, मतलब इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और इसको हम बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प, या हम बोल सकते हैं फ्रूट वॉल। एक नाम और दे सकते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं, फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है, जो ओव्यूल है अंदर का, जो हमने फिर से हम बता देते हैं आपको, ये मान लो स्ट्रक्चर है, क्लियर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमने बताया, मान लो अंदर क्या है, अंदर आपका ओव्यूल है, क्लियर, ये आपका ओव्यूल है, क्लियर। और ये जो पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये आप पोर्शन देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका ओवरी है पूरा, मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये ओव्यूल, ओव्यूल किस में बदल गया, सीड में बदल गया। और ये पूरा जो पोर्शन है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला ओवरी, और जो ओवरी होता है, और ये जो फ्रूट्स होता है, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट्स, और फ्रूट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है। क्या होती है, कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे। क्लियर, नेक्स्ट। सीड्स आफ्टर डिस्पर्जल इन फेवरेबल कंडीशन। जब सीड्स आगे डेवलप होके एक फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, उस दौरान क्या होता है, ये जर्मिनेट, इनमें से अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित होके क्या करते हैं, प्रोड्यूस न्यू प्लांट करने लगते हैं। क्लियर, ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। हमने जो आपको पढ़ाया था लॉकडाउन से पहले, उसका खत्म हो गया। अब जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कल से अपलोड होगा, वो होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। क्लियर, नेक्स्ट आपके जो लेक्चर कल से अपलोड होंगे वो होंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पे। क्लियर, थैंक यू।